आप सभी लोगों को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हे द लवीज, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बड़ी प्यारी सी छोटी सी डेक से आज हम रीडिंग करेंगे और आप लोग के लिए गाइडेंस देखेंगे। उसके बाद पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे, कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि क्या गाइडेंस है या आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर के इमोशन आपके लिए क्या है। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली रीडिंग। बड़ी क्यूट सी प्यारी सी मिनी सी डेक है और आज मेरा मन हो रहा है कि क्यों ना मैं इससे रीडिंग करूं, क्योंकि इट्स बीन सो लॉन्ग मैंने रीडिंग नहीं करी है। सी हाउ क्यूट इट इज़ वेरी टाइनी, आपको लग रहा होगा बट ये बहुत छोटी है। चलिए यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए और बताएं कि उनके लिए क्या गाइडेंस है आज, जैसा कि एकादशी है। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं। Ace of Wands, the Emperor, आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, बड़े प्यारे से क्यूट से कार्ड्स हैं। द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, Nine of Wands, and we have the Fool. How sweet. I hope आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। जो गाइडेंस आप लोगों के लिए आया हुआ है, वी हैव Ace of Wands, the Emperor, the Empress, Queen of Swords, Nine of Wands, and we have the Fool. देखिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सबसे पहली और सबसे अच्छी बात जो मुझे दिखाई दे रही है, आपके कैरियर में, आपके काम में, बिजनेस में या आपके स्टडीज़ में आपको कोई बहुत अच्छा चेंज देखने को मिलने वाला है। या तो कोई फ्रेंड गाइडर हेल्प करेंगे, या तो कोई फ्रेंड गाइडर सिचुएशन आप मतलब आपके फेवर में लाएंगे। मतलब आई कैन सी कि जहाँ एक स्ट्रगल चल रहा था आपके लिए या चीज़ों के प्रति जो स्ट्रगल चल रहा था, अब वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व होगा, कम होगा और आप एक अच्छे सॉल्यूशन की तरफ या एक अच्छे डिसीजन की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये एक काफ़ी अच्छी बिगनिंग का साइन आया हुआ है। कोई टीचर गाइडर भी दिख रहे हैं, कोई टीचर हैं, कोई गाइडर हैं, कोई मैम हैं, मे बी वो मैं हो सकती हूँ जो आपको किसी चीज़ में कोई बहुत अच्छी हेल्प करने वाली हैं और आपको एक सही डायरेक्शन देने वाली हैं। मतलब स्ट्रगल जितने चल रहे थे, परेशानियां जितनी चल रही थी, और ये पिछले 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ रीडिंग्स में कि मे बी विघ्नहर्ता अब आ रहे हैं, तो सारे स्ट्रगल्स, प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रहे हैं आपकी लाइफ में। जो एक सबसे अच्छा, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे दिखाई दे रहा है कि जो कॉम्प्लिकेशन है, जो डिले है, जो स्ट्रगल है, जो बेचैनी है, वो कहीं ना कहीं आपकी रिजॉल्व हो रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जस्ट गो स्लो, थोड़ा अपना माइंड यूज़ करो, थोड़ा अपने क्रिएटिविटी, थोड़ा अपने माइंड से चीज़ों पर ध्यान दो। ये आपको हेल्प भी बहुत करेगा, ग्रोथ में भी बहुत मदद करेगा। और जहाँ आप स्टक हो रहे हो, इम्बैलेंस फील कर रहे हो, डाउन फील कर रहे हो या डाउन महसूस कर रहे हो, उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत ग्रोथ मिलेगी। मतलब सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ समझ में आ रही है कार्ड्स को देखते हुए, दैट वट एवर द प्रॉब्लम इज़ गोइंग ऑन, वट एवर द इशू इज़ गोइंग ऑन, वट एवर द स्ट्रगल इज़ गोइंग ऑन, वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे रिजॉल्व होगा और आप अब अपनी लाइफ में, अपनी चीज़ों में एक अच्छे ग्रोथ की तरफ या चेंज की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। रिस्क लेना पड़ेगा भाई, है ना, रिस्क तो आगे भी आ रहा है। मे बी आपके कैरियर में कुछ होगा या बिजनेस में कुछ होगा, लेकिन ये है कि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू, इट इज़ गोइंग टू गिव यू द गुड रिजल्ट, इट इज़ गोइंग टू गिव यू द गुड रिस्पॉन्स। तो किसी भी चीज़ को लेकर बेचैनी मत रखना, किसी भी चीज़ को लेकर
डर मत रखना, आज एकादशी का दिन है, प्रे करिए खाटू श्याम बाबा जी से, कृष्ण जी से, राधा रानी से, कि जो भी स्ट्रगल हैं, जो भी इशू चल रहे हैं लाइफ में वो जल्दी रिजॉल्व हो और अब हम हमारी ज़िंदगी में और अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। चेक करते हैं पार्टनर की एनर्जी क्या है आपके लिए। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, वो मेल हैं, फीमेल हैं, डजेंट मैटर। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, वो मेल हैं, फीमेल हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इस वक्त पार्टनर की क्या एनर्जी है, पार्टनर के क्या इमोशन है, पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, किस थॉट प्रोसेस में है। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। आप में से कुछ लोग एक ऐसे रिलेशनशिप में होंगे जहाँ पर आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को काफ़ी बचपन से जानते हो, मे बी स्कूल टाइम, या मे बी आपका स्कूल लाइफ से साथ रहे हो, या स्कूल लाइफ से एक दूसरे को जानते थे, या स्कूल लाइफ से ही एक अच्छी दोस्ती रही है दोनों के बीच में। मतलब 1 सेकेंड, थोड़ा मुझे फ़ैन ऑफ करना पड़ेगा। मतलब ऐसी सिचुएशन दिख रही है जहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा, या मैं बोलूँ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिखाई दे रहा है, और आप लोग स्टार्टिंग फेज से ही एक दूसरे को जानते हो, या फ्रेंड्स, या फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हो, या एक ही जगह पे रहने वाले हो, या एक ही कॉलोनी में रहने वाले हो, या एक ही प्लेस, एक ही सिटी में रहने वाले हो। मतलब आप दोनों का जो बॉन्ड है वो मुझे लग रहा है कि शुरुआत से ही रहा है, स्टार्टिंग से ही रहा है। कुछ की सिचुएशन तो ऐसी है कि मैम ये पर्सन मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम एक ऐसे थे कि मुझे इनके साथ ही रहना है या इनके साथ ही आगे बढ़ना है। मतलब आई कैन सी कि आप दोनों कहीं ना कहीं अपना वो स्कूल टाइम, वो कॉलेज टाइम, वो एक दूसरे के साथ बैठकर बात करना, एक दूसरे के साथ इन्जॉयमेंट करना, एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर करना, एक दूसरे को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पर रखना। मतलब एक ऐसा बॉन्ड आप दोनों का रहा है। सब ग्रुप्स में रहते थे लेकिन आप दोनों सिर्फ खुद में इन्वॉल्व रहते थे। एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहना, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना। मुझे लगता है आप लोग उस एनर्जी के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हो। मुझे ये भी लग रहा है माय डियर दैट ये पर्सन उस टाइम को बहुत मिस करते हैं। आज भी ये पर्सन उस समय को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, उस समय में रहना चाहते हैं, उस समय में वापस से जाना चाहते हैं। बिकॉज आई कैन सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी जो आप दोनों के बीच में है, और ये दिखाती है कि कितना दिल से आप दोनों ने उस टाइम को चाहा है, या उस टाइम को देखा है, या उस टाइम को हमेशा अंडरस्टैंड किया है। बिकॉज यू रियली वॉन्ट टू गेट इन्वॉल्व विथ ईच अदर फ्रॉम डे 1। और आज इनकी एनर्जी बता रही है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन उस टाइम को, उस मेमोरी को बहुत मिस कर रहे हैं। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं इनका नाम वाई से स्टार्ट हो सकता है, डब्ल्यू से स्टार्ट हो सकता है, MNKURO, AGSP G, number 7, number 4, number 5, number 9,
आप लोग के साथ ही सिचुएशन ज़्यादा हो सकती है, बट मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ना मे बी वो चीज़ें आपसे बोलते नहीं हैं कि वो उस टाइम को मिस करते हैं या वो वापस उस टाइम में जाना चाहते हैं या वो वापस उस टाइम में रहना चाहते हैं। मे बी ये पर्सन वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं या बोल नहीं पाते हैं या कह नहीं पाते हैं, लेकिन डीप डाउन उनके मन में है कि मेरे को वापस उस टाइम में जाना है, जिस तरीके से हम दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताया है, जिस तरीके से हम एक दूसरे के साथ रहते थे, जिस तरीके से हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर उस समय को आज भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और उस समय में जाना चाहते हैं, पर ना बोलते हैं ना कुछ कहते हैं, क्योंकि अब लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़ गई हैं। और आज ये पर्सन उस समय को याद करते हैं कि पहले हम दोनों कितना एक दूसरे को समय दे दिया करते थे, कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, एकदम स्टार्टिंग का रिलेशनशिप था जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्योर रहा है। और आज इतने स्ट्रगल रिलेशनशिप में बढ़ गए हैं कि हम चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पा रहे, चीज़ों पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों पर वर्क ऑन नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो आपको भूल गए हैं, लेकिन वो पर्सन मुझे लगता है पुराने समय में, पुराने टाइम में, पुरानी चीज़ों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि कुछ बोल नहीं पा रहे, कुछ कह नहीं पा रहे और अपने इमोशंस पॉजिटिवली पोर्ट्रे नहीं कर पा रहे हैं। बट दैट डजंट मीन दैट रिलेशनशिप बेटर नहीं हो सकता। बिल्कुल रिलेशनशिप बेटर हो सकता है और मुझे लगता है कि थोड़ा आप दोनों को एक दूसरे को समय देना चाहिए, क्योंकि आज आप दोनों के बीच में एक प्यार है, इतना ब्यूटीफुल हार्ट यहाँ बनकर आया है जो बता रहा है कि इतनी अच्छी मेमोरीज दोनों के मन में रही हैं, इतनी अच्छी फीलिंग्स आप दोनों के मन में रही हैं और आप हमेशा इस समय को आगे की तरफ लेकर जाना चाहते हो। आप दोनों मिलकर ये सोचते हो कि कैसे हम इस रिश्ते के अंदर एक अच्छी ग्रोथ अट्रैक्ट करें, कैसे हम इस रिश्ते में एक अंडरस्टैंडिंग वापस से क्रिएट करें। भले आज इतने डिफरेंसेस आ गए हैं, लेकिन बैक इन माइंड इनको ये हमेशा फील होता है कि नहीं, मैंने एक वो टाइम था जो खूब खूबसूरती के साथ, खूब अच्छे से, खूब अच्छे इंटरेक्शन के साथ, खूब केयर के साथ स्पेंड करा है और कहीं ना कहीं मुझे वापस वहाँ जाना है या उस समय में जाना है। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें हिट करती हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात जो मैं देख पा रही हूँ कि दिस इज़ नॉट द एंड माई डियर, दिस इज़ नॉट एट ऑल द एंड। दिस इज़ नॉट कि अब ख़त्म हो गया है या अब रिश्ता अच्छा नहीं होगा एंड ऑल, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। और इस रिश्ते को टाइम दो, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि आज ये पर्सन भले इतना इमोशनली अपसेट है, लेकिन ये पर्सन आज भी उस टाइम को बहुत मिस करते हैं। अपसेट तो ये बहुत हो जाते हैं, लेकिन बैक इन माइंड इनको ऐसा फील होता है कि नहीं, मुझे चीज़ों को सही करना है या मुझे आज भी इस रिश्ते में आगे जाना है। तो आई कैन डेफिनेटली सी दैट इन दिस रिलेशनशिप। लेकिन ये ज़रूर बोलूँगी कि जितने लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, होप्स मत लूज़ करो। ये मत सोचो बेटर नहीं हो सकता, ये मत सोचो कि रिश्ता अच्छा नहीं बन सकता, ये मत सोचो कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि दोनों की लाइफ में डिफरेंसेस बहुत आ गए हैं पहले से, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अब चीज़ें बेटर नहीं हो सकती या आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये टाइम थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, कम्युनिकेशन पर काम करिए, जिससे कि आपको रिलेशनशिप के अंदर भी बहुत अच्छे बदलाव दिखेंगे और जो भी डिफरेंसेस दोनों के बीच में चल रहे हैं, आ रहे हैं, मुझे लगता है कि वो चीज़ भी आपकी अपने आप रिजॉल्व होगी जब आप थोड़ा चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दोगे या ज़्यादा फोकस करोगे। बाकी कीप ऑन डूइंग द मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, ऑल द रेमेडीज़ आर अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब चैनल। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।